दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेनजी की आवाज, लेकिन जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रही, बल्कि उसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। और वो गूंज ऐसी थी कि उसने ना जाने छोटे बड़े कितने और नए आंदोलनों को जन्म दे दिया। और देश के अलग अलग हिस्सों में युवा अपनी अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन इन आंदोलनों की सभी तस्वीर एक जैसी नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां नीट यूजी और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने आंदोलन की दिशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एक आंदोलन हो रहा है झारखंड में, और अब झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी मतलब सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में खामियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन की एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ प्रदर्शनकारी राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत नारों से दूरी बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि आंदोलन स्तर पर एक कथित तौर पर एक आचार संहिता के जरिए प्रदर्शन को सिर्फ मूल मुद्दों तक सीमित रखने की कोशिश भी दिखाई दी। यानी दोनों जगह युवा हैं, दोनों जगह गुस्सा है, दोनों जगह व्यवस्था से सवाल है और दोनों ही जगह एक ही समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन है। लेकिन विरोध करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो क्या दिल्ली के आंदोलन के बाद युवाओं के विरोध का एक नया मॉडल सामने आया है? क्या जेनजी आंदोलन सिर्फ भीड़ और नारों का नाम नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और अपनी शर्तों पर विरोध दर्ज कराने की नई राजनीति बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन की सफलता उसकी आक्रामकता में है या फिर अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए मुद्दे पर टिके रहने में? आज बात इसी पर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे झारखंड के प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी, और वो जंतर मंतर के प्रदर्शन से कैसे अलग है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। कहानी शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां लड़ाई परीक्षा व्यवस्था और नीट यूजी से जुड़े सवालों से शुरू हुई थी। बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, पोस्टर्स और नारों ने आंदोलन को तेजी से लोगों तक पहुंचाया और देखते ही देखते जंतर मंतर का प्रदर्शन राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गया। लेकिन इस आंदोलन के साथ विवाद भी जुड़ता चला गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के कई वीडियो सामने आए। इसके बाद बहस इस बात पर होने लगी कि क्या किसी मुद्दे के समर्थन में आंदोलन करते हुए व्यक्तिगत अपमान और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को सही ठहराया जा सकता है। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था के सवाल से हुई थी, उसके एक हिस्से की भाषा ने आंदोलन की मूल मांगों से ज्यादा सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। और इसी वजह से अब नजर रांची पर है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आंदोलन की एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, और वो ये आंदोलन की अपनी आचार संहिता। जी हाँ, प्रदर्शन स्थल पर लगे संदेशों में युवाओं से राजनीतिक नारे लगने से बचने, धार्मिक और जाति आधारित बयान नहीं देने, व्यक्तिगत आरोपों से दूर रहने और अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई। एक वायरल वीडियो में तो एक युवा अपने साथी प्रदर्शनकारी से साफ कहता सुनाई देता है कि ये जंतर मंतर नहीं है और उन आंदोलन को उन नारों से दूर रखा जाए जो इसके मूल मुद्दे से इसका ध्यान भटका रहे हैं। और उनका मूल मुद्दा परीक्षाओं में गड़बड़ी का है। यानी रांची के युवा मानो ये संदेश दे रहे हैं कि हमें सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन अपने सवाल को राजनीतिक या धार्मिक नारे में नहीं बदलना। और यही दिल्ली और रांची के आंदोलनों के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। दिल्ली में आंदोलन के दौरान बयानों का एक उग्र रूप सामने आया, जबकि रांची में प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को मुद्दे तक सीमित रखने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रांची का आंदोलन पूरी तरह टकराव से दूर रहा हो। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, दिल्ली की ही तरह प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और वाटर कैनन के इस्तेमाल की तस्वीरें भी सामने आई। और सिर्फ वाटर कैनन ही नहीं, उसके बाद हालात और बिगड़े, और हालात बिगड़ने के बाद छात्रों के बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, और जिसके बाद कहा गया रांची भी जंतर मंतर बन गया। क्योंकि कुछ जंतर मंतर की कहानी भी यही है, और कुछ ऐसा ही हुआ था जंतर मंतर पर भी। और अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों आंदोलनों को लेकर आम लोगों की राय क्या है? क्योंकि एक वर्ग कहता है कि आज का युवा अगर अपने भविष्य, नौकरी और परीक्षा अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरा वर्ग कहता है मांग चाहे जितनी भी जायज हो,
विरोध के नाम पर गाली गलौज, व्यक्तिगत हमला या किसी नेता का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही ये वर्ग आरोप भी लगाता है कि ऐसे प्रदर्शनों का मकसद सिर्फ उपद्रव फैलाना है। और यहीं से एक बड़ी बहस शुरू होती है, और वो बहस ये कि क्या विरोध की आजादी की भी कोई सीमा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना मूलभूत अधिकार है, लेकिन उसी लोकतंत्र में दूसरे व्यक्ति की गरिमा और कानून का सम्मान करना भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी निभाई जानी चाहिए। साथ ही जेन ज़ी के इन आंदोलनों ने एक और चीज बदल दी, और वो ये बदली कि आंदोलन अब सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, अब मोबाइल कैमरा भी आंदोलन का हिस्सा है। सोशल मीडिया उसका मंच है, वायरल वीडियोस उसकी आवाज है, और लाइक्स और कमेंट्स उसमें भागीदारी। इसलिए कुछ सेकंड्स की क्लिप देश भर में बहस शुरू कर सकती है। जंतर मंतर के आंदोलन में यही दिखाई दिया, और अब रांची में भी आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लगातार सामने आ रही हैं। यानी जेन ज़ी ने विरोध की भाषा को भी डिजिटल बना दिया, और शायद यही कारण है कि जंतर मंतर और रांची जैसे बड़े आंदोलन ही नहीं, बल्कि बीते दिनों हमने कई छोटे छोटे आंदोलन भी देखे। जैसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थानीय स्तर पर छात्रों और युवाओं ने, जिन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है, उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए आवाज उठाई, जिसके बाद स्कूल और प्रशासन को मांगे माननी पड़ी। तो वहीं बिहार में भी आंदोलन हुआ, और उसका अंजाम ये हुआ कि सरकार ने परीक्षा और छात्रों से जुड़े 4 बड़े बदलावों की घोषणा करी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि यहाँ एक ही पीढ़ी के 2 आंदोलन 2 अलग अलग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली, जहाँ आक्रोश कई बार भाषा की मर्यादा से टकराई दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ रांची, जहाँ प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन की भाषा और सीमाएं पहले से तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही आने वाले समय में आंदोलनों का सबसे बड़ा सवाल है कि गुस्सा कितना हो और गुस्से को दिशा कौन दे, ये कौन तय करेगा। क्योंकि आंदोलन की भीड़ बड़ी होना एक बात है, लेकिन आंदोलन का मुद्दा जिंदा रखना दूसरी। जंतर मंतर ने दिखाया कि जेन ज़ी कितनी तेजी से एक मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना सकती है, और रांची का आंदोलन ये दिखा रहा है कि युवा अपने आंदोलन को राजनीतिक और धार्मिक नारों से अलग रखने की कोशिश भी कर सकते हैं, चाहे इन आंदोलनों को कोई समर्थन दे या आलोचना करे। और इसलिए एक बात साफ है कि जेन ज़ी ने सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि युवा किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि वे किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन उस आवाज की विश्वसनीयता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।